नमस्कार, उत्तराखंड News24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह, पेश है आज के समाचार। प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार आज देहरादून दौरे पर। प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट से पार्टी में हलचल होने लगी है। माना जा रहा है कि बदली परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी बदलाव कर सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा सीट का चयन होना है तो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ अन्य पदों पर नई नियुक्तियां भी की जानी है। इस कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के शनिवार के देहरादून दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अलग से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड फिर चर्चा में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान, कहा पप्पू और बबली कांग्रेस को समाप्त करने के लिए काफी। बीते गुरुवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर सवाल किया। इस पर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस समाप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पप्पू बबली कांग्रेस को समाप्त करने के लिए काफ़ी हैं। कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक विधायक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी करार दिया। उत्तराखंड के 64 गांवों को नदी नाले पार करने में अब नहीं होगी दिक्कत। मुख्यमंत्री ने किया 15 गार्डर पुलों का वर्चुअली उद्घाटन। प्रदेश के 6 पर्वतीय जिलों के 64 गांवों के निवासियों को अब बरसात में नदी नाले पार करने में दिक्कत नहीं होगी। इन गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर स्थित नदी नालों में हेस्को संस्था और ICICI फाउंडेशन के सहयोग से 15 गार्डर पुलों का निर्माण किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में आयोजित कार्यक्रम में इन ग्राम सेतुओं का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में भी हेस्को संस्था और ICICI फाउंडेशन राज्य में इस तरह के प्रयोग आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी इन पुलों को संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने को आगे आएंगे। आने वाले समय में नीति आयोग भी इन प्रयोगों को अपनी योजनाओं में सम्मिलित कर उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने में सहायक व पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में उपस्थित रहे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए आयोग हर संभव मदद करेगी। वहीं हेस्को संस्था के संस्थापक एवं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि विज्ञान ही विकास की दशा और दिशा तय करता है। ICICI फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने कहा कि फाउंडेशन ने समाज को पैसा सामाजिक सरोकारों एवं जनहित में लगाने का प्रयास किया है। हेस्को के तकनीकी सहयोग से इन पुलों में प्रत्येक की लागत केवल 8 लाख रुपए के लगभग आई है। राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की अब हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की तैयारी। 6.5 लाख बुजुर्गों और विधवाओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जा रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बुजुर्गों को प्रति माह 1400 रुपये और 1.70 लाख विधवाओं को 1200 रुपये पेंशन दी जाती है। इसे पाने के लिए लाभार्थियों को 3 माह का इंतजार करना पड़ता है। अब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़कर इस पेंशन को हर महीने देने की तैयारी की है। नई व्यवस्थाओं से जहां भुगतान में पारदर्शिता आएगी, वहीं लाभार्थियों को 3 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 119 कॉलेजों में इस साल बिना प्रवेश परीक्षा के ही होंगे दाखिले। उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध 119 कॉलेजों में इस साल बिना प्रवेश परीक्षा के ही दाखिले होंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस निर्देश को स्थगित रखा है जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिले के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से इस पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा
CU/CET के आधार पर स्नातक में दाखिले की तैयारी है। जो छात्र प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला नहीं पा सकेंगे, उनके सामने विकल्प होगा कि वह राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में दाखिला पा सकें। देहरादून एक ग्रीन कार्ड से पूरे सीजन की यात्रा में चल सकेंगे वाहन। 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने सोमवार को यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर बैठक बुलाई है। परिवहन विभाग लगातार 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर काम कर रहा है। वेबसाइट तैयार की जा चुकी है। 18 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उप परिवहन आयुक्त SK सिंह ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए एक बार जो ग्रीन कार्ड बनवाएगा, उसी कार्ड से बाद में भी वह वाहन 4 धाम यात्रा में जा सकेगा। हरीशधामी पर चल सकता है अनुशासनहीनता का चाबुक। 3 दिनों में किए पार्टी हाईकमान पर कई तीखे वार। पिछले 3 दिनों में जिस तरह से धारचूला विधायक धामी ने पार्टी हाईकमान पर तीखे वार किए हैं, उसे पार्टी हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। इतना ही नहीं, पार्टी के कई नेताओं की ओर से मीडिया में आ रहे बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के स्क्रीनशॉट बाकायदा हाईकमान को भेजे जा रहे हैं। उससे उनके ऊपर पार्टी स्तर पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। पार्टी हाईकमान के स्तर से हरीश धामी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 16 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मेला एवं आयुष्मान भारत की 4वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम होंगे आयोजित। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित परिचर्चा सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा 16 अप्रैल 2022 को स्वास्थ्य मेला एवं आयुष्मान भारत की 4वीं वर्षगांठ के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया। आम जनमानस एवं उनके घर के समीप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के सहयोग से आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना की 4वीं वर्षगांठ को संपूर्ण देश के साथ ही उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे तथा इन केंद्रों पर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं तथा परामर्श की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। उत्तराखंड पिथौरागढ़ की पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। चमोली में 2 गौशालाएं चपेट में आई। धधकते जंगलों को बचाना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड में जंगलों की आग शांत नहीं हो रही है। शनिवार सुबह सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जंगल की आग भड़क गई। यहां भी लगातार वन क्षेत्रों को नुकसान की खबरें आ रही हैं। जिले के मुख्यालय से लगे जंगलों के साथ साथ बेड़ीनाग, गंगोली हाट, कनाली छीना, डीडी हाट और अस्कोट के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर चमोली जिले के घरों की तरफ पहुंची आग से 2 गौशालाएं जल गई। अग्निशमन कर्मियों ने वहां बंधे 6 पशुओं को सुरक्षित निकाल लिया। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।